ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मंडे की वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है ना, तो आज संडे है, फ्री माइंड से बैठे हो, मंडे की वीडियो जाके देख लो कि मार्केट में क्या होने वाला है और हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। एंड आज हम लोग एक स्पेशल सी वीडियो बना रहा हूँ मैं, जो कि एक साइकोलॉजी या कॉन्सेप्ट या माइंडसेट को लेके होगी कि किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए वेनेवर जब हम लोग ट्रेड करते हैं, और कितना प्रॉफिट बुक करें नहीं करें, फिर ओवर ट्रेड ना करें। ये सारी चीज़ों को लेके टाइटल पढ़ के आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। तो चलो ज़्यादा लेट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो लास्ट में फिर लाइक वगैरह कर लेना। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंटर्स हैं। मैंने एक छोटा सा पीपीटी बना लिया, क्योंकि चीज़ें कैसी होती है ना कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग जाते हैं तो ज़्यादा माइंड में याद रहती है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए रहेगा तो व्हाट्सअप पे ज्वाइन कर लो ग्रुप में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, और वहाँ पे पीपीटी मैं सेंड कर दूँगा, या फिर आप मैसेज कर दोगे तो मैं आपको सेंड करवा दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 मंथ की प्रैक्टिस है, ज़्यादा नहीं। दिसंबर चल रहा है तो न्यू ईयर के रेजोल्यूशन के हिसाब से लिया है कि हम लोग इसको, जो ये पूरा महीना बचा हुआ है ना, इसको हम लोग प्रैक्टिस में ले लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस में क्या होगा, सबसे पहले ओवरव्यू कर लो खुद को कि आपको क्या क्या चीज़ें आती है मार्केट में, आप क्या करते हो, आप मार्केट को कैसे एनालाइज करते हो और उसके बिहाफ में मार्केट कैसा बिहेव करता है। सबसे पहली बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ और खुद से झूठ बोलना बंद कर दो कि यार मुझे पता था ऊपर जाएगा, मुझे पता था नीचे जाएगा। ये सारी चीज़ें बंद कर दो। एक प्रेडिक्शन करो, एक लाइन पे रहो। अगर मार्केट उसको क्रॉस करता है तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ चलो ठीक है, अगर पैसे लगाए होते तो लॉस होता। फिर सेम एक लाइन पे रहो, अप साइड डाउन साइड या कंसोलिडेशन में, और फिर देखो कि अगर मार्केट आपके फेवर में आ रहा है, हाँ यार अगर पैसे लगाए होते तो प्रॉफिट में होता। मतलब आप पे डीमैट में पैसे हैं, जो भी है उस हिसाब से आप गैसिंग करो। जब आपका ये गैसिंग बढ़ना चालू हो जाएगा ना, तो आप अपने आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाओगे। और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने, क्या करें। आपको बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छे हैं, बहुत लोग अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत लोग फिर वहीं पे ट्रैप कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं कि कौन है जो लॉस कर रहा है, लाओ उसको मैं मेरी तरफ टर्न कर लूँ, कोई कोर्स बेच दूँ, पैसे ले लूँ उससे, उसको बोल दूँ कि मेरे पास कोई एक अलादीन का चिराग है, मैं इसको घसूँगा और तेरे को कल से प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। तो आप सोचो, अगर किसी के पास भी अलादीन का चिराग रहेगा ना, तो वो आपको आके एडवर्टाइज़ करके या स्पीकर लगा के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेगा कि मेरे पास अलादीन का चिराग है। जिसके पास जेन्युइनली रहेगा ना, वो जेन्युइनली उससे रोज़ विशेष मांगेगा, रोज़ अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, अपने प्रॉफिट्स, अपने ड्रीम्स, अपने सपने पूरे करेगा, बट आपको कभी नहीं बताएगा कि उसके पास अलादीन का चिराग है। तो जो लोग भी मार्केट में चिल्ला रहे हैं, भौकाल मचा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहो। होप स्टोरी लाइन से या एक छोटे से एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी और कैसी और क्या बातें कर रहा हूँ। ठीक है, और अच्छे ट्रेडर भी हैं, उनको फॉलो करो, उनके हिसाब से काम करो। ऑलवेज़ अपने ना रिस्क फैक्टर पे काम करो, रिस्क मैनेजमेंट पे, कि आप कितना लॉट ले रहे हो, उससे 10,000 15,000 कितना इन्वेस्टमेंट आपका लग रहा है। हैबिट को कंट्रोल करो, एक ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो, या तो 3 ट्रेड करो। अब आप पूछोगे 3 क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट का 3 ही ट्रेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट या तो ऐसे अप ट्रेंड में होता है जो कि आपकी ये ट्रेड कवर कर लेगी, या तो फिर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में होता है जो कि आपकी ये ट्रेड कवर कर लेगी, या तो फिर मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करता है, वो आपकी ये ट्रेड कवर कर लेगी। दैट सिंपल। तो दैट्स वाई मैंने ये रूल रखा है। अगर आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, पसंद आए, नीचे कमेंट करना, लाइक करना। कुछ छूट गया हो, कुछ ऐड ऑन करना हो तो नीचे कमेंट करना। बाकी लोग भी कैसा कमेंट रीडिंग वगैरह करेंगे तो वो उस हिसाब से कर लेंगे। जो लॉस या प्रॉफिट आपको स्क्रीन पे दिखता है वो जस्ट एक नंबर है। यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी है, वाइल यू आर ट्रेडिंग डोंट फील सो मच कि यार ये 1500 आ गया, अरे 2000 आ गया, अरे 6000 हो गया, अरे 60 लाख हो गया, 70-80 हज़ार हो गया, जो भी है वो एक जस्ट नंबर है। जब तक आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर दे, जस्ट एक नंबर है। अभी अगले मिनट की कैंडल अगर फॉल कर देगी, आपका सारा प्रॉफिट ड्रॉ डाउन हो जाएगा। तो ऑलवेज़ अपने दिमाग को कंट्रोल करो, उसको सिखाओ, समझाओ कि ये जस्ट एक नंबर था। अगर प्रॉफिट आके भी ड्रॉ डाउन हो जाता है, नो इशू, आप प्रोसेस पे हो, आप कल निकाल लोगे। अगर प्रॉफिट आके उससे ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है, तो आप सोचो कितने हैप्पीनेस रहोगे और कितने खुश रहोगे। तो ये प्रोसेस से ही होगा। और अगर बिना प्रोसेस किए आप हो प्रॉफिट में तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं हो, किसी को पैसा देना चाहते हो, देख रहे हो, सीख रहे हो, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख लो और समझ लो। हर एक रिटेल ट्रेडर को ना ऑलवेज़ पता होता है कि वो ऑप्शन बायर है, उसने जानबूझ के लॉस किया है, उसने जानबूझ के ओवर ट्रेड किया है, जानबूझ के कोई चीज़ हाथ से निकल गई और फिर उसने ऊपर जाके उसको बाय किया है। ये हर एक रिटेल ट्रेडर को पता ही होता है। मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे अभी इंडेक्स खोल लेता हूँ, कोई भी एक पैटर्न पकड़ लो। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं लूँगा यहाँ पे
तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है, और एक हाई प्राइस या एक लो प्राइस, एक मार्केट व्यू भी हमारे साथ रहेगा तो ज़्यादा बेटर हम लोग फील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ और उस हिसाब से हम लोग मार्केट को देख लेंगे। तो हमारे सामने ना अभी यहाँ पे 43,200 का ना सी खुला हुआ है। ऑप्शन बायर को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये प्राइस मेरे हाथ से छूट जाता है तो फिर मैं यहाँ बाय करता हूँ, फिर अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ तो मैं ट्रैप हो जाता हूँ, क्योंकि उसके बाद यहाँ से ये नीचे आ जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आपको इस चीज़ पे कंट्रोल रखना होगा। ऑलवेज़ आपका देखो बाइंग पॉइंट क्या आ रहा है, एक मिडल ऑफ पॉइंट देख रहे हो 225 रुपये, ये कितना सही प्राइस है। अगर आपको इस पे मिले तो एक टाइम पे आप लॉस में आओगे, बट एक टाइम पे आप प्रॉफिट में आओगे, एक टाइम पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट आओगे, फिर एक टाइम पे आप प्रॉफिट में आओगे। तो देर इज़ अ 3 टाइम कि आप प्रॉफिट में खुद को देख पाओगे, 1 से 2 टाइम है कि आप खुद को लॉस में देख पाओगे। तो ये चीज़ें देखो, सीखो कि हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, और इन बिटवीन एक परचेजिंग प्राइस क्या है जो कि ऑलवेज़ अवेलेबल रह रहा है। तो हमेशा मार्केट को इस तरीके से जज। और अगर हम लोग अभी आ जाएं नीचे अपने एजुकेशन पर्पस पे, तो जो 3% का प्रॉफिट है ना, उसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। 3% का प्रॉफिट अगर 15 दिन आप ट्रेड करते हो, मैंने यहाँ पे देखो लिखा है नेवर ट्रेड डेली, मतलब आपको डेली ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहली लाइन है मेरी कि नेवर ट्रेड डेली, डेली ट्रेड मत करो, बैंक निफ्टी डेली ट्रेड मत करो। सिर्फ मैंने देखो यहाँ पे 15 दिन लिया है, और उस हिसाब से सिर्फ 3% के रूल को ना अंडर एस्टिमेट मत करो, ये बहुत बड़ा फिगर होता है। एक महीने में आपको 45% का रिटर्न मिलेगा, मतलब अगर अप्रॉक्स में 50% पकड़ लो ना, तो आप 1 मंथ में अपना कैपिटल डबल कर लोगे। बट आपको स्ट्रिक्ट टू द रूल रहना रहेगा। जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, बैलेंस की ज़रूरत होती है, जैसे लाइफ में हम ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी बढ़ती है। एक दिन में आप मोटे नहीं हुए थे, एक दिन में आप 15 साल से 20 साल का नहीं हुए थे। तो इट विल टेक टाइम। एब्जॉर्ब करो उस चीज़ को और अंदर ढालो। और एकदम सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर महीने भर में ये 50% या 45% हो रहा है, तो ईयरली कितना होगा, 540% होगा। और सोचो ये चीज़ है ना, कोई भी रिटर्न नहीं देता है। ईयरली रिटर्न आपको कहाँ कितना मिल जाएगा। आप कहीं भी किसी भी SIP पे इन्वेस्ट करके देख लो, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करके देख लो, कहीं भी इन्वेस्ट करके देख लो, बट यहाँ पे वो चीज़ लॉस फैक्टर में भी है। बट अगर आप मेरे को बोलोगे कि ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है, तो आपका कितना जाएगा मेरे को बताओ। देखो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख के रखा है। आई नो दैट कि वो सवाल आएंगे, वो क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट मंथ या तो 10 का 20 हो जाएगा, या तो 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, या फिर वो ज़ीरो हो जाएगा। सिंपल है। तो अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इससे पहले प्रैक्टिस करो, चीज़ों को एनालाइज करो, डन करो। उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपका अमाउंट बिग हो जाए, स्टेप बाय स्टेप अमाउंट भी ऐसे नहीं बढ़ाना है। अमाउंट भी 20 को 30 करना है, 30 को 40 50 करना है, पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप, लर्निंग के साथ साथ रिस्क पे हमेशा ध्यान देते रहो। प्रॉफिट या उसका ओवरकम मार्केट आपको ला के देगा। यहाँ पे छोटे से मटेरियल्स मैंने ऐड करें, जैसे कि NFP, CPI एंड CCI। अब आप पूछोगे ये क्या है, तो वो चीज़ मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ कि आप मेरे वीडियो पे आ जाओ। यहाँ पे मैं आपको एक NFP का ट्रेड दिखाता हूँ, जिसके अंदर शॉर्ट कंफर्मेशन रहती है कि मार्केट में कुछ इस तरीके की न्यूज़ है कि मार्केट फॉल करेगा। तो ये थोड़ा सा फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसा हो जाता है। बाइनरी में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, तो हम लोग वहाँ भी ट्रेड कर सकते हैं। आप OctaFX यूज़ कर सकते हो या ओलम ट्रेड यूज़ कर सकते हो। ये वीडियो ज़रूर देखना, आपको वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक CCI की भी वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख लो। यानी कि ये सारे इवेंट्स हैं जो कि ग्लोबली हैपन होते रहते हैं, और उसकी वजह से मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और उस इफ़ेक्ट को हम लोग अपने ट्रेड में यूज़ करते हैं। तो अगर आप ये दोनों और तीनों वीडियो देखोगे, CPI की और NFP की, तो आपको क्लियर ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि मतलब कैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो रहा है। और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप पे आ जाओ, मुझसे बात कर लो। NFP का मतलब आप गूगल करके देख लो, CPI का और CCI का भी नॉन फार्म पेरोल ऐसा समथिंग कुछ होता है, जो कि ग्लोबल एक इवेंट होता है अमेरिका में। तो उस हिसाब से मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और मार्केट पे जब भी इफ़ेक्ट पड़ता है तो हम लोग अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ना एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। अगर इसका CCI CPI का भी सेम रहता है, तो मैं सिर्फ आपको NFP का बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर अभी यूरो USD में कुछ फ्लक्चुएशंस आने वाली हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे मेरा 50% का रिस्क रखूँ, जो कि मेरे प्रॉफिट के पैसे हैं, जैसे कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, 4-5 दिनों में 5,000, 3,000 या 8,000, और वही मेरी वो वीडियो में भी मिलेगा जो आप यूट्यूब पे देखोगे, तो मैंने वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर दी। ठीक है, तो उसका 50% ड्रॉ डाउन हो जाएगा अगर इम्पैक्ट उल्टा हो जाएगा तो। और अगर इम्पैक्ट सीधा आता है तो हम लोग एटलीस्ट 3x, यानी कि अगर मैंने 5,000 इन्वेस्ट किए हैं तो इसका 3x या फिर 2x, यानी 10,000 से 20,000 रुपया
हम लोग वहाँ पे अर्निंग कर लेंगे इन अ सिंगल डे, सिंगल टाइम में और एक पर्टिकुलर टाइम में। तो वो सारा चीज़ अपडेट में पहले से ही मिल जाता है, लिख के मिल जाता है, और उस चीज़ को हम लोग ट्रेड करते हैं। इसको इवेंचुअल ट्रेडिंग बोल सकते हो कि एक इवेंट हैपन हो रहा है और उस चीज़ पे हम लोग ने कमा लिया। सेम CPI भी रहता है, CCI भी रहता है, इसकी डेट्स वगैरह अलग रहती हैं, बट NFT की डेट ऑलवेज़ फर्स्ट मंथ का फर्स्ट फ्राइडे रहता है। ठीक है, ये आप ग्लोबली सर्च वगैरह भी कर सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नॉर्मल बैंक निफ्टी पे। इससे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसको मैंने इंट्रोड्यूस क्यों किया। इसको मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया ना, क्योंकि ये आपके कैपिटल को बूस्ट करता है, सम टाइम डबल करता है, सम टाइम ट्रिपल करता है। तो आपको इसमें वही अमाउंट डालना है जो आप प्रॉफिट करके लेके आए हो। अगर मान लो आपको इसका भी 50% ड्रॉ डाउन हो जाता है, या ये इवेंट फेल हो जाता है, या रॉन्ग चली जाती है ट्रेड, तो आपके प्रॉफिट में से आपका 50% उड़ जाएगा। जैसे कि आपका प्रॉफिट 5,000 का है, 2-2,500 का नुकसान हो जाएगा। आपका प्रॉफिट 10,000 का है, आपका 2-4 हज़ार नुकसान हो जाएगा। बट अगर ये 3x हुआ या 2x हुआ या 4x हुआ, तो ये सब मतलब आपका कैलकुलेशन, आपकी नॉलेज और प्लस मार्केट इवेंट आपने अच्छे से कैश कर लिया, और वो कैश आपके घर तक आएगा तो आप हैप्पी फील करोगे मे बी। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है कि छोटे कैपिटल को धीरे धीरे कैसे ग्रोन करें, और मैं भी खुद भी वैसा करता हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं नॉर्मल अपने बैंक निफ्टी पे। तो नेवर ट्रेड डेली। पहले तो रोज़ 9:15 से 3:30 तक चार्ट का एनालिसिस करो, क्या हो रहा था, क्यों बाय किया गया, क्यों सेल किया गया, कंसोलिडेशन कहाँ पर है, ब्रेकआउट कहाँ पर है, वहाँ से टॉप बनाने के बाद फॉलिंग कहाँ से हो रही है, लाइन ड्रॉ करो, एंट्री करो, एग्ज़िट करो, टारगेट पॉइंट बनाओ, एसएल पॉइंट बनाओ। और ये सब सीखने के लिए सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। 1 बाय 1 विज़िट करोगे तो 1 बाय 1 चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एनएफपी की वीडियो ये रही, और कल मंडे मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाला है, ये जो सारे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह बना के दिए हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। तो ये आपको डेली करना है, ठीक है। एज ए ट्रेडर अगर किसी के टिप्स कॉल्स या फिर इन्फॉर्मेशन पे ट्रेड करना है तो आप सपोर्ट लेके कर सकते हो, बट वो जब तक आपको अच्छा लगे आप तब तक कर सकते हो। सामने वाला उसके लिए फ़ीस, ऑब्जेक्टिव या जो भी चीज़ें मांग सकता है, तो इस हिसाब से देख लोगे तो हमारे सारे पॉइंट्स ख़त्म हो रहे हैं। 1 मंथ की प्रैक्टिस करनी है, ओवरव्यू खुद को करना है सबसे पहले, फिर एक पर्पस डिसाइड करना है, एजुकेशन ये रखनी है माइंड में कि एक दिन में अंबानी या अडानी नहीं बनना है। ऑब्जेक्टिव अगर आप ध्यान में रखोगे, और मटेरियल्स जो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा बूस्ट करने के लिए कैपिटल को, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में ये रखेंगे कि अगर मैंने इस अमाउंट को इस अमाउंट पे पहुंचा दिया तो मेरा जो कैपिटल है, अगर एक बड़ा कैपिटल भी लाऊंगा तो उस अमाउंट को उस अमाउंट पे मैं पहुंचा दूंगा। और बूस्ट करने के लिए कैपिटल को ओलम ट्रेड, ऑक्टाएफएक्स को कर सकते हो यूज़ में। अगर नहीं आ रहा है यूज़ करने, कमेंट वगैरह करके मेरे को बता सकते हो। फाइनल आपका एटलीस्ट डेली एक्टिविटी में इसको तो भी इंक्लूड करो, बाकी चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी। कैंडलस्टिक पैटर्न को रोज़ एक पैटर्न लर्न करो, याद करो, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप जाके देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो बनाई है कि आप एक पैटर्न रोज़ याद करो, एक पैटर्न रोज़ याद किया करो, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हो। और उसके बाद आपको एसएल पता होना चाहिए एंट्री के टाइम पे, यानी आपका स्टॉप लॉस क्या है, मतलब आप मार्केट को क्या देना चाहते हो, जो आप सोच रहे हो अगर वो नहीं होगा तो, ठीक है। और टारगेट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो कहाँ तक सही होगा, कहाँ तक होना चाहिए, वो आपका टारगेट पॉइंट होगा, आपको वहाँ पे बुक करना है। एंट्री यानी कि किस प्राइस पे मुझे उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना है, जैसे कि इस प्राइस पे ये सस्ता है, इस प्राइस पे ये महंगा है, और इस वाले प्राइस पे ये न्यूट्रल है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको वो चीज़ हमेशा फाइंड करनी है मार्केट में। और मार्केट का एक ओवरव्यू एनालिसिस आपको रखना है कि मार्केट ओवरव्यू एनालिसिस में कैसा है, जिसको इसको कहते हैं बुलिश ट्रेंड या बुल ट्रेंड, इसको कहते हैं बेरिश ट्रेंड। और अगर इसके बीच में मार्केट कुछ ऐसा कंसोलिडेट करता है एक पर्टिकुलर चैनल में तो इसको कंसोलिडेशन ही बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। बुलिश ट्रेंड में हम लोग कॉल बाय करके या फिर मार्केट को बाय करके कमाते हैं। बेरिश ट्रेड में हम लोग शॉर्ट करते हैं या पीई बाय करके हम लोग कमाते हैं। कंसोलिडेशन में कुछ नहीं होता है, हम लोग को टॉप हाई टॉप बॉटम पकड़ के ट्रेड करना पड़ता है। बहुत स्मॉल टाइम पे ट्रेड्स मिलती है, उसको स्कैल्पिंग भी बोलते हैं। स्कैल्पिंग करके हम लोग पैसा कमाते हैं। उसकी भी स्ट्रैटेजी की वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तो इस तरीके से आप एक समरी बना सकते हो, खुद के माइंड में चीज़ों को लिखो, बनाओ। और जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला था कि आप अपने माइंड में ना सारी चीज़ें स्टिक कर लो, मतलब कहीं पे लिखने की या करने की ज़रूरत ना हो। जैसे कि अभी ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी, आपको समझाया, उसके साथ साथ मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, मेरे माइंड में ये चीज़ें स्टिक होती जा रही हैं। जैसे कि ये वाली एक लाइन है, ये हमेशा याद रखो कि मतलब एक दिन में मुझे कोई ऐसे अंबानी अडानी नहीं बना देगा। उन्होंने भी अपनी कंपनी, अपना ग्रोथ और सब कुछ खड़ा किया है। तो स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे
चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, फिर उनकी कंपनियों में हमारे जैसे लोगों ने ही पैसा लगाया है, तो वो पैसे आज और आगे बढ़ रहे हैं। और वो रिटर्न कुछ इस तरीके का ही होता है कि अगर 1 साल का रिटर्न 40% का हो, आपका खुद का, मैं अकेले का बता रहा हूँ, तो आप इसको 2 साल 3 साल या 10 साल में सोचो, 5400% का रिटर्न हो जाएगा। और आपका यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा कैपिटल ले लो, एग्ज़ाम्पल अगर मैं 10 साल की बात करूँ तो इतना % का रिटर्न होगा। तो एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी देखो कैलसी करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे तो हम लोग कहाँ तक निकल सकते हैं। मैं एक छोटा सा अमाउंट ले रहा हूँ आपके सामने, 10,000 रुपये ले रहा हूँ मैं, इंटू 5400%। ये आपके अमाउंट होते हैं जो कि प्रॉपर फॉलो करने से आते हैं। और 3% कितना होता है आपको पता है? मैं एक फिगर दे रहा हूँ, 10,000 का 3% होता है 300 रुपये। दैट्स इट, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। और उस हिसाब से आपके 10,000 क्या बन जाएंगे। लॉसेस वगैरह सब कुछ कवर कर लिया है, 15 दिन ही ट्रेड कर रहे हैं, बाकी दिन लॉस में कवर कर रहे हैं। 45% मंथ का रख रहे हैं, ईयर का इतना रख रहे हैं, तो उस हिसाब से 10 ईयर का कितना होगा, ठीक है। सोचो, ये लाखों में जा रहा है, मतलब 50 लाख पार कर रहा है। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और ये आपका सिर्फ 10,000 है। और ये हार्डली आपको कितने आज डिप्लॉय रखता है मार्केट में, आपको ये चीज़ भी कैलकुलेट करनी है। जैसे कि आप आधे घंटे देख रहे हो मार्केट को, 2 घंटे देख रहे हो, या 3 मिनट देख रहे हो, या 5 मिनट देख रहे हो। अभी आप बोलोगे मैंने यहाँ पे टाइम लिखा है 9:15 से 3:30, ये पूरा टाइम नहीं देखना है आपको। जैसे कि अभी मार्केट हो चुका है, फॉर एग्जांपल मैं अभी देखो कल का मार्केट अगर मुझे देखना हो, अभी मेरी वीडियो को हार्डली 10 मिनट या 14-15 मिनट हुए हैं मेरी वीडियो को चलते हुए। तो अगर मैं यहाँ पे देखो 5 मिनट के एनालिसिस से एनालाइज़ करूँ, तो मुझे सिर्फ ऐसे ओवरव्यू एनालाइज़ करना है। जैसे कि मैंने सुबह मार्केट देखा था, यहाँ पर था, मार्केट ने इस तरीके का फॉल बनाया और इस तरीके के अप पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अगर इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न में भी आप कन्वर्ट करोगे तो आपको ये भी दिखेगा। आपको डेली ये करना है। डेली मतलब ऐसा नहीं कि सुबह उठा और 9 बजे आंखें लगा के बैठ गया 9:15 से और टकटकी करके देख रहा हूँ मार्केट को, ऐसा नहीं। आप डे क्लोज करो, आप अपना काम करो, जॉब करो, ऑफिस में जाओ, सब कुछ करो, बट रात को 10 मिनट 15 मिनट निकाल के एटलीस्ट वीडियो देख लो। मेरी डेली एनालिसिस की वीडियो आती है, खुद से भी एनालिसिस करो और खुद से भी इन कैंडल्स को, चार्ट्स को पढ़ो। फिर आप कैंडल स्टिक पढ़ना सीख जाओगे कि हाँ ज़रूरी है अब ये पढ़ना, क्योंकि मेरे को ट्रेंड वगैरह समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। और हार्डली ये 10 मिनट 5 मिनट लेगा। और ये 10 मिनट 5 मिनट आपको सालों साल, ईयरली, सिर्फ एक छोटे से अमाउंट से मैंने आपको इन्वेस्ट करके दिखाया कि आपके पैसे कितने गुना बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर 1-2 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, तो कितने बढ़ेंगे। एग्ज़ाम्पल जैसे कि 10,000 हमारे इतने हो रहे हैं, 5,40,000 के आसपास कुछ हो रहे हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग बदल दें कि हम लोग ने सारी चीज़ें अलग कर दी हैं, और यही 10,000 मेरा इंटू 5,400%, ये 10 साल का निकाल रहा हूँ मैं। 1 लाख का ही कर दिया मैंने, 10,000 का ही कर दिया वापस से, 1000 10,000 लाख, हाँ ये 1 लाख हो गए, इंटू 5,400%। तो ये हो गया हमारा 54 लाख हो गया। मतलब 1 लाख रुपए 10 साल में 54 लाख रुपीज़ हो रहे हैं। मतलब ठीक है, मैंने कोई ऐसा परसेंटेज नहीं निकाला है, सब कुछ नहीं निकाला है, बट सोचो कि अगले कुछ सालों में 1 CR टच कर जाओगे। तो ये ट्रेडिंग का पावर है। मैंने देखा है लोगों को करते हुए, कराते हुए। आपने भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी है, बाकी चैनल वालों को देखा है, प्रॉफिट्स देखे, स्क्रीनशॉट्स देखें। फेक होता है, रियल होता है, आपको सब कुछ पता है, आप देख सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि सब कुछ आपको खुद से करना है। सीखना, पढ़ना, कैपिटल लगाना, लर्न करना, अपना छोटा सा 3% का टारगेट बुक करना, एक 10 मिनट या 5 मिनट दिन में कभी भी निकाल के पूरा कैंडल पढ़ लेना। सुबह सुबह एक बार मार्केट को देखना, एक ओवरव्यू रखना कि हाँ सुबह सुबह डाउन जाएगा, फिर एक जब बॉटम लगा ले तो एक ओवरव्यू रखना कि ऊपर जाएगा। आराम से आप छोटा मोटा प्रॉफिट करके निकल सकते हो मार्केट से, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू स्पाई ट्रेडिंग।